औरत औरत की कितनी बड़ी दुश्मन होती है। अब देखना तुम, अब तुम्हें पता चलेगी सारी चीजें। सो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि अभी के टाइम कीर्ति मेहरा एंड अज्जू की भाई प्रतिभा सोनी के बीच में कितनी खतरनाक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जिस चीज़ को लेकर अज्जू भाई ने अभी ट्रोल कर दिया था प्रतिभा सोनी को, तो इसी चीज़ को लेकर प्रतिभा सोनी की तरफ से भी रिप्लाई आया है। प्रतिभा सोनी क्या कुछ बोली है अज्जू भाई को, आप देखिए। स्नैप टू स्नैप रिप्लाई करना है या फिर एक ही लाइन में सब कुछ खत्म कर दूं? चलो स्नैप टू स्नैप करते हैं। मुझे बोला गया था कि हवन है, नहीं झूठ। मुझे ये बोला गया था कि मेरा शूट है 16 तारीख को, उसमें मुझे वायु चाहिए तो वायु ले आना। मैंने कहा मेरा बेटा प्रॉप नहीं है किसी के शूट का, वो नहीं आएगा क्योंकि बच्चे को पालो, मिलो मत, उसे शूट के लिए यूज़ मत करो। आई हैव रिकॉर्डिंग एज वेल। कमरे में बंद, उससे 6 महीने पहले आपने क्या किया था, पहले वो भी बता दो कि 6 महीने तक आपने कितना टॉर्चर किया था किसी को, वो बताओ पूरा अच्छे से। हाँ भाई, मेरे पापा ने हाथ जोड़े हैं, मेरे पापा ने हाथ जोड़े हैं इनके कि मान जाओ, मेरी बेटी तुम पे भरोसा करके आई थी, मान जाओ। व्यूज़ 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 की भूखी, व्यूज़ के लिए कर रही है, व्यूज़ के लिए वो कर रही है। यूट्यूब मेरा अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, उससे पहले कितना रोई हूँ याद है भाई? कोई किसी की इज्जत बचाने के लिए चुप नहीं है, बस वो ऑनलाइन इसलिए चुप है क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन सेव करनी है। सामने वाले की रेपुटेशन की किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन जितना गिर सकते। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर वीमेन ऑल्सो। यस, शी डिड इट ऑल, शी डिड इट ऑल। और क्या क्या किया है, पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, आराम से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 घंटा क्या, तुम 10 घंटे ले लो, तुम जिंदगी में गलत साबित कर पाओ ना मुझे, जिंदगी में, तो मेरा नाम बदल देना। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मैंने किया आउट ऑफ लव किया, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किया, जो भी सारी चीज़ें हुई, मजबूर किया तुम लोगों ने, मजबूर किया तुम दोनों ने। यू डिड इट ऑल, ठीक है। आई वॉज जस्ट रेजिंग माई चाइल्ड। हाँ भाई, यूट्यूब थंबनेल टाइटल मैं ही बनाती थी क्योंकि मुझे बोला जाता था, मैं, मेरी आँख नहीं खुलती थी ना, उससे पहले 3 ब्लॉग आ जाते थे मेरे पास में, मेरा भी बना देना, मेरा भी बना देना, मेरा भी बना देना, और बनाए मैंने सबके। हाँ भाई, 2 साल नहीं हुए हैं, 2024 फरवरी में यूट्यूब पे थंबनेल टाइटल बनाना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि हो गया था भाई मेरा, मैं नहीं देख सकती थी इससे ज़्यादा। साइको, टॉक्सिक, इनसिक्योर, डोमिनेटिंग, कैरेक्टरलेस। नेक्स्ट। अगर मम्मी ने हाथ जोड़े थे और मेरे को बोला था कि बेटा अपना घर बसा ले, प्लीज़ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज डालो, प्लीज़ डालो। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोलते, हम कुछ नहीं करते, हमने कुछ नहीं किया, तूने किया। भाई दूसरी को अटेंशन मिलेगा तो ये तो भड़केगी। हाँ, कहाँ है वो तुम्हारा दोस्त जो मुझे पुलिस स्टेशन में डलवा रहा था? कौन हेल्प कर रहा था उसकी, नाम बताऊँ? और मारने पीटने की बात तुम ना बोलो तो ही बेटर है, क्योंकि अगर तुम मारोगे तो तुम मार खाओगे भी, क्योंकि तब तक कोई था नहीं ना दिमाग में डालने के लिए कि देख, ओ शिट तुझे डोमिनेट, ओ शिट तुझे रोक दिया, ओ शिट तुझे जाने, ओ शिट फीमेल फ्रेंड से प्रॉब्लम, ओ शिट तू तेरा काम ही तू कर रहा है, तू यही तू कर रहा है, क्योंकि कोई दिमाग में डालने वाला था नहीं ना ये चीज़ें, इसलिए चीज़ें लाइन पे थी। लेकिन जब दिमाग में गंद भरने वाले लोग आ जाते हैं ना, तो ऐसे ज़िंदगी बर्बाद करते। देख लो तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, औरत औरत की कितनी बड़ी दुश्मन होती है। अब देखना तुम, अब तुम्हें पता चलेगी सारी चीजें। भाई लड़कियों, जिंदगी में भी किसी लड़की को अपने घर के अंदर मत घुसने देना, ऐसी लड़कियों को जो इस तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देती है, कभी मत घुसने देना, जो इस तरीके से, जो पागलों की तरह प्यार करने वाले आदमी को ऐसे कन्वर्ट कर देती है। यही चीज़ मैं समझाने की 2 साल से कोशिश कर रही हूँ, मैं ही नहीं पूरा परिवार, लेकिन समझ में नहीं आ रही, दिमाग में पता नहीं कौन सी गंद भर दी है, हम सबके लिए भर दी। यही चीज़ मैं समझाने की 2 साल से कोशिश, जा रही थी भाई घर पे, जा रही थी बोलने सब कुछ, सारी बात बताने, मुझे धमकी मिली कि कैरोसिन डाल के जल जाऊंगा तेरे घर जाके, तो इस वजह से यूएस वाली कोई बात थी नहीं। यूएस वाली बात इतनी सी थी कि मेरे को एक जॉब ऑफर आया था, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। 1 जुलाई को मुझे उसको एक्सेप्ट करना था, ऑफर लेटर पे साइन करना था, सारी चीज़ें करनी थी। और ये हमारी लड़ाई चल रही थी 12 नवंबर दिवाली से, क्योंकि दिवाली पे जो भी सारी चीज़ें हुई थी, बाद में आराम से बताएंगे क्या हुआ था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने यूँ बोल दिया था, मेरे पापा आए थे कि बेटा क्या करना है, मैंने बोल दिया हाँ पापा नहीं मुझे जॉब करनी है। और जब इंसान ने मुझे 7-8 महीने तक इतना मेंटल ट्रॉमा दे रखा है, टॉर्चर दे रखा है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैं कितना रो रही हूँ, फिर भी ट्रिप्स पर ट्रिप्स हुई जा रही है, जो थ्रिलिंग
नाम पे मजे हुए जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ना दिमाग में बैठी रहती है एक लड़की की, तो लड़की बोल देती है कि नहीं मुझे नहीं सोचना कुछ भी, देख लिया मैंने कैसा इंसान है, तो मैंने बोल दिया। तो बस वही बात है यूएस की, और यूएस की कोई बात नहीं है। मुझे सब लोगों ने मना किया, आई एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है चलो नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी देख लेंगे। ये बात है यूएस की और कुछ नहीं है। झूठ के ना हाथ पैर नहीं होता है, कितने भी तरीके से बोला जा सकता है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, साबित नहीं कर पाओगे। झूठ के ना हाथ क्यों करेगा मुझे सेव, मैं क्या लगती हूँ, मैं तो कुछ नहीं लगती। जिसको कर रहा है शायद वो लगती है, तो बस फिर बोलते हैं इनसिक्योर। ऐसी दोस्ती क्यों करेगा भाई। औरत हर एक कोशिश करती है अपना घर बसाने की, A to Z सब करके देख ली, A to Z चीज़ें करके देख ली, और कोई दिक्कत नहीं हो। अब यही गलती हो गई मेरी चले ही जाना चाहिए था, गलत बड़ों की बात मान ली। दोस्ती इतनी इम्पोर्टेंट होती है क्या दोस्ती? शादी इम्पोर्टेंट होती है, बच्चा इम्पोर्टेंट होता है, या दोस्ती इम्पोर्टेंट होती है? क्या इम्पोर्टेंट होता है भाई? मैं घर थी तब भी चीज़ें ख़राब ही थी, बस मैंने वो दिखाई नहीं, दिखानी ज़रूरी नहीं समझी। और मैं बोल रही हूँ ना, मैंने हर कोशिश करके देख ली, जो करना था मेरे से, जो हो सकता था, लेकिन एक इंसान ने कुछ भी सही नहीं होने दिया। हमारे हर घर वालों ने बोला मान जा, नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं है, यही तमाशा चाहिए था ना, मैं तेरा तमाशा भी पूरा बनाऊंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। मेरा बनाया, मेरे प्यार का बनाया, तेरा भी बनेगा। मेरी तो हो चुकी है ज़िंदगी ख़राब, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। और मैंने आज के ब्लॉग में भी बोला था, मैं उसके लिए क्या ही लड़ूँ जिससे मैं चाहिए नहीं, तो मौज ले। जैसा कि आपने देखा कि प्रतिभा सोनी ने भी रिप्लाई किया अज्जू भाई एंड कीर्ति मेहरा को लेकर, तो उसी चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तीनों लोगों को अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।